जब हम किसी महान पुरुष या महान योद्धा के बारे में सुनते हैं तो हम ये जानने की कोशिश तो हमेशा करते हैं कि यार उनकी ताकत का राज क्या था, ऐसा क्या खाते थे कि यार इतनी अधिक पराक्रमी, साहसी और इतनी शक्ति होती थी कि यार मतलब हम सोच तक नहीं सकते। अब मैं कुछ ऐसे महान पुरुषों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको सुनकर आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही, साथ ही एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसको अपनाकर आप पराक्रमी, साहसी, शक्तिशाली और बुद्धि से मजबूत बन सकते हैं, जो कि हमारे महापुरुष हमको देकर गए हैं। हम कदर नहीं करते वो अलग बात है, बाकी उसकी शक्ति कितनी है वो आपको 3 महीने अपनाकर पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले उन महान पुरुषों की बात करते हैं जो कि इतनी शक्तिशाली थे कि उनकी शक्ति की कोई हद ही नहीं। महर्षि दयानंद जी के चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता। जीवन के अंतिम समय में महर्षि को कालकूट का विष दिया गया और वो जहर इतना भयंकर होता है कि अगर एक साधारण इंसान उस जहर को खा ले तो सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी जान दे देगा। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने विष का पान करके भी 1 मास तक शरीर को धारण करके रखा। उनके अंगों से ही नहीं बल्कि रोम रोम से जहर फूट फूट कर निकल रहा था। उनकी आंखों की पुतलियों तक छाले हो गए थे और जो उनको देखते थे ना वो उनकी सहन शक्ति को सराहना देते थे। इतना कुछ होने के बाद भी उनके प्राण नहीं निकले। मृत्यु आती थी परंतु वो ठोकर मार देते थे। मृत्यु को भी 1 मास तक रोक कर रखा और कुछ समय बाद ईश्वर का नाम लेकर हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन किया। भारतवर्ष का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो भीष्म पितामह को ना जानता हो। अर्जुन ने उनके पूरे शरीर को तीरों से गोद डाला था। उनके शरीर का 1 इंच भी स्थान ऐसा नहीं था जहां तीर ना लगा हो। जब वो गिरे तो उन्होंने पूछा कि सूर्य की दिशा कौन सी है, दक्षिणायन की तरफ है या उत्तरायण की तरफ। उन्होंने बताया कि सूर्य दक्षिणायन की तरफ है। उन्होंने फिर कुछ सूर्य को उत्तरायण की तरफ आने में कितना समय लगेगा ये पूछा। वहां के उपस्थित लोगों ने बताया कि 72 दिन लगेंगे सूर्य को उत्तरायण की तरफ आने में। ठीक है, तब भीष्म जी ने कहा जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आएगा तब तक वो प्राण नहीं त्यागेंगे। इतिहास गवाह है कि 72 दिन तक भीष्म जी ने प्राणों को रोक कर रखा। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितनी शक्ति थी। अच्छा, प्रोफेसर राममूर्ति जी के नाम से तो सभी परिचित होंगे। उन्होंने ऐसे अद्भुत खेल दिखाए थे कि भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 4 सूत आधा इंच मोटी लोहे की जंजीरों को तोड़ देना तो उनके लिए साधारण सी बात थी। हाथी को अपनी छाती पर चढ़ा लिया करते थे। एक साथ 2-2 कारों को रोक लिया करते थे। एक बार राममूर्ति जी इंग्लैंड में मोटर रोकने का प्रदर्शन कर रहे थे। राइट, एक अंग्रेज ने कहा कि जिस मोटर को आप रोक रहे हैं यह ठीक नहीं है, मैं अपनी मोटर मंगवाता हूँ, उसे रोक कर दिखाओ। प्रोफेसर राममूर्ति जी मुस्कुराए और बोले बहुत अच्छा। अंग्रेज वो मोटर लेकर आया और उसको चलाने भी लगे। उस अंग्रेज ने पूरी शक्ति लगा दी लेकिन मोटर को 1 इंच भी आगे नहीं कर पाया। अंग्रेज अपना मुंह सा लेकर चला गया। ये मैंने जितने भी महान पुरुषों की शक्ति के बारे में आपको बताया, इनकी ताकत का एक ही राज था जो कि है ब्रह्मचर्य। ताकत शक्ति चाहिए तो मेरे भाई ब्रह्मचर्य को अपनाना ही पड़ेगा। और अब कुछ लोग बोले कि हाँ ये क्या बोल दिया, हम ब्रह्मचर्य नहीं अपना सकते, बहुत मुश्किल है। देखो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य का थोड़ा सा पहला कदम आप अपना लेते हो ना तो आपको शक्तिशाली और आपकी बुद्धि को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मचर्य के अंदर 3 चीजें मुख्य है। पहला, अपनी मूत्र इंद्री के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी। दूसरा, कुछ भी अश्लील वीडियो चीजें जो अश्लील फोटो वीडियो ये नहीं देखनी। तीसरा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना ही उठना है और प्राणायाम करना है। बस मेरे भाई ये 3 कदम ब्रह्मचर्य के मुख्य है। ये अपना लो, आपका पूरा शरीर आपके कंट्रोल में आ जाएगा और जैसा उसको बनाना चाहोगे वो वैसा बनेगा। कोई मतलब गलत चीज नहीं बता रहा, बहुत जेन्युइन चीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक मंत्र में कहा गया है कि जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसमें सैकड़ों सेनानियों का बल होता है। ये मैंने बुक में पढ़ा है, ब्रह्मचर्य साधन में। और महर्षि दयानंद जी भी तो कहते हैं कि एक चना चबाने वाला परंतु ब्रह्मचर्य, ठीक है, एक चना चबाने वाला व्यक्ति लेकिन ब्रह्मचर्य होना चाहिए, वो एक मांसाहारी व्यक्ति से बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ होता है। जिन्होंने अपने वीर्य की रक्षा की उसने अपने अद्भुत बल और शक्ति की प्राप्ति की, बात खत्म। अच्छा, एक चीज आप देखो, आपने एक चीज तो इस दुनिया में नोटिस की होगी, जितने भी जीनियस लोग हैं, ठीक है, शक्तिशाली पहलवान है, जितने भी खिलाड़ी है, शक्तिशाली लोग हैं, उनके अंदर आपने एक चीज तो कॉमन देखी होगी कि वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर अपनी मेहनत करनी शुरू कर देते हैं, जो भी वो काम अपना करते हैं। और सलाह भी यही देते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ। उनका कहने का मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ जाओ। तो भाई ये ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना सुबह, ये भी एक ब्रह्मचर्य का ही पार्ट है। और पहलवानों द्वारा वीर्य रक्षा करना, ठीक है, प्राणायाम करना, ये भी ब्रह्मचर्य का ही पार्ट है। ठीक है, और ये उल्टी सीधी वीडियो ना देखना, उल्टी सीधी चीजें ना देखना, ये सब ब्रह्मचर्य के ही पार्ट है। और वो जो इनको शक्ति मिलती है काम करने की और जो वो
कामयाबी हासिल करते हैं, ये ब्रह्मचर्य की ही शक्ति होती है। ठीक है, तो कम से कम इन कदमों को तो अपनाओ जो जो मैंने आपको बताया है। कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं देखनी, ठीक है, ये आपके दिमाग का विनाश करती है। और प्राणायाम करना है, सुबह जल्दी उठना है, वीर्य रक्षा करनी है, ये चीज़ें अपना लो। ये ब्रह्मचर्य के अंदर मुख्य पॉइंट है। तो भी आप बहुत शक्तिशाली अपने शरीर को और दिमाग को बहुत शक्तिशाली बना सकते हो। ये जो बोलते रहते हैं ना कि भाई हमारा वजन नहीं बढ़ रहा, हमारा पाचन तंत्र खराब है, हमें कुछ खाया पिया नहीं लगता, हमारे शरीर में शक्ति का विकास नहीं हो रहा, जब कुछ वर्कआउट करते हैं तो थक जाते हैं, तो भाई इन सब का एक ही इलाज है। जो मैंने 3 स्टेप बताए हैं ब्रह्मचर्य के, इनका पालन को, अपने वीर्य को रोको। 3 महीने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको 3 महीने बाद खुद समझ आ जाएगा। बस पालन करो जो जो मैंने आपको बताया है। बाकी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा जो आपको हेल्प करे, बिल्कुल अलग चीज़ लेकर आऊँगा आपके लिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।